गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था वेग के बारे में, आज हम पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? हमारे पास दो वेग होते हैं, एक प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता है। दोनों में आए अंतर हमारा क्या रहता है? वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग में आए परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण होता है। तो वेग में आए परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। इसको ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ए द्वारा दर्शाया जाता है। तो त्वरण हमारा किसके बराबर हो जाता है? त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन, उसमें लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन आपका क्या होता है? चाल में परिवर्तन, उसमें लिया गया समय। तो हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो वेग और चाल दोनों एक समान होते हैं, लेकिन वेग के अंदर हमारी क्या होती है? एक दिशा सुनिश्चित होती है, लेकिन चाल के अंदर दिशा सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए वेग हमारी कौन सी क्वांटिटी थी? तो कौन सी राशि थी? ये हमारी सदिश राशि थी, और हमारा जो चाल है वो हमारी अदिश राशि होती है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v हो, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो शुरुआती वेग होता है वो u तथा अंतिम वेग आपका v हो, तो वेग में आए परिवर्तन में लिया गया समय हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? t के बराबर हो जाएगा। तो हमारा त्वरण a किसके बराबर होगा? तो a। इसको गणितीय फॉर्मूले के अनुसार यानी गणितीय सूत्र के अनुसार कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम कैसे दर्शाएंगे? a इज इक्वल टू किसके बराबर है? वेग में परिवर्तन। तो आपका अंतिम वेग कितना है? v। प्रारंभिक वेग कितना था? u। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? a हो जाता है। किसी वस्तु का त्वरण देखते हैं कि किसी वस्तु का त्वरण क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, और वो ऋणात्मक भी हो सकता है। यह वस्तु में वेग में आए परिवर्तन की दर मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो त्वरण एक सदिश राशि है। ये भी कैसी है? एक सदिश राशि, क्योंकि इसके अंदर भी क्या था? परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित होती है, इसलिए इसको कौन सी राशि बोला जाता है? सदिश राशि बोला जाता है। तो इसका मात्रक हमारा क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। अब हमारे पास एक्सीलरेशन किसके बराबर था? v माइनस यू बाई टी। तो a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब a एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। वेग हमारा किसके बराबर था? मीटर पर सेकंड, और 1 बाय जो 1 बटा में t है, वो t का मतलब है समय। तो समय की भी यूनिट क्या आ जाएगी? सेकंड आ जाएगी। तो 1 बाय सेकंड आ जाएगा। तो मीटर ऊपर अकेला क्या है? मीटर, नीचे सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड। सेकंड की 2 बार गुणा करोगे तो सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है, तो मतलब उसका वर्ग हो जाता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ओब्लिक का मतलब होता है पर, यानी फिर इसको हम किस में लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एक समान त्वरण किसे कहेंगे? एक समान त्वरण जब किसी वस्तु का वेग एक समान समय अंतराल में समान रूप से या तो घटता हो या फिर बढ़ता हो, तो उसे एक समान त्वरण कहा जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से एक समान समय में या तो घटता हो या फिर बढ़ता हो, तो हमारा एक समान क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। उदाहरण के रूप में अगर हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, ऊपर से आप नीचे की तरफ फ्रीली उसको क्या कर देते हो? छोड़ देते हो, तो जिसका स्टार्टिंग में उसका जो त्वरण होता है वो क्या होता है? वो और उसका अंतिम त्वरण तक क्या है? समान रहता है। तो समान रूप से क्या होता है? समान समय अंतराल के रूप में क्या घटता है या बढ़ता रहता है? तो वो बढ़ता रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो हमारा एक समान त्वरण होता है। तो उसके बाद असमान त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में असमान रूप से क्या होता है? घटना या बढ़ना। किसका? वेग का घटना या बढ़ना हमारा क्या कहलाता है? असमान त्वरण कहलाता है। तो असमान त्वरण का उदाहरण क्या हो जाएगा? कार चलते समय का, जब कोई कार क्या करती चलती है तो वो स्पीड पकड़ती है। स्पीड का मतलब क्या होती है? वेग। उसका वेग में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो वेग में जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, वो समय के अनुसार क्या करता रहता है? एक समान समय अंतराल के अनुसार असमान रूप से घटता या बढ़ता रहता है। तो उसको हम बोलेंगे असमान समय त्वरण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? असमान त्वरण। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? एक समान, हमारे पास अगर कोई वस्तु एक वृत्त में क्या करती है? गति करती है, तो एक वृत्तीय पथ के ऊपर कोई क्या करती है? वस्तु गति करती है, तो उसके द्वारा एक समान रूप से
मतलब उसकी गति में क्या नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, स्टार्टिंग जो है वो उसी से रूप से क्या करता है, उसके चारों चक्कर लगाता है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान रूप से गति करती है तो उसे कौन सी गति कहा जाता है, वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति में हमारे पास एक वृत्त होगा, ये हमारा क्या हो जाता है, वृत्त हो जाता है। वृत्त की जो रेडियस होती है त्रिज्या बोलते हैं, जिसको वो हमारी क्या होगी, आर होगी। अब यहाँ से चलकर अगर कोई वस्तु है या कोई आदमी है, यहाँ से चलकर इसके वृत्तीय पथ के ऊपर चारों क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचने में वो अपना एक चक्कर पूरा करता। तो एक चक्कर पूरा करने में उसने कितनी दूरी तय की, इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू में आर हमारी रेडियस होगी, तो उसका क्या आ जाता है, तो परिमाप हमारा क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। तो 2 पाई आर, तो इसका वेग निकालोगे तो वेग किसके बराबर होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसकी दूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई आर होगी, और इसको पूरा करने में इसने कितना समय लिया, वो आपने लिया t समय। तो v इज इक्वल टू उसका वेग किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर बाय टी। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक। थैंक यू।